Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नाइन्थ एंट्रेंस का, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने नाइन्थ एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर की, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूट्स उसके। तो सबसे पहले आप लिख लो इसके स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तक के स्क्वायर आप चेक करो, यहां पे क्या होगा इसका, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। क्लियर? ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, कभी भी आप नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा, आपके पास यही नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। इसके अदर आपके पास कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करोगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर होंगे। कौन कौन से? 1 होगा या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, ठीक है, या आपके पास 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई अदर नंबर नहीं होगा, ठीक है, या आपके पास 0 हो सकता है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इवन, ठीक है। कभी भी आप नंबर का क्या कर रहे हो, स्क्वायर, नंबर का क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर, तो हमेशा जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, इवन। कैसे होंगे, इवन, ऑड में नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 10 का स्क्वायर आप करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 100, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, मतलब इवन है, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4, मतलब इवन है, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, इवन जीरोस होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और हमेशा स्क्वायर करने पे नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 0 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 2 प्रेजेंट हो यूनिट प्लेस पे नंबर को स्क्वायर करने पे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 करा और 4 आ गया आपके पास नंबर, लेकिन अगर 2 आ सकता है आपके पास, 12 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरीके से 3 हो जाए यूनिट प्लेस पे, या आपके पास यहाँ पे 7 आ जाए, तो ऐसा केस नहीं होगा कभी भी स्क्वायर करने पे, मतलब नंबर का स्क्वायर करने पे यही आपके पास नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हमने कैसे फाइंड करा, अपने 1 से लेके 10 तक का हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया और उसकी यूनिट प्लेस चेक कर ली। क्लियर? देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which the number must be multiplied. Find the smallest number, find the smallest number by which the number multiply so that the product is a perfect square, is a perfect square, ठीक है। नंबर आपको गिवन है 23805, 23805। क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 23805 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 23805 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 5 से कैंसिल करोगे आप, 5 4 जा 20, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 जा 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21, नेक्स्ट 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब क्या है आपके पास यहाँ पे 5 2 9, ठीक है। अच्छा हमने ये केसेस देखे थे, ठीक है। 9 कब होगा प्रेजेंट, जब 3 होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होगा 3, तो वही क्या होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा 9, तो यहाँ पे 9 है, मतलब 3 से तो आपका ये कैंसिल हो नहीं रहा, देखिए 3 1 जा 3,
2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 1 कैरी 19 आ रहा है। तो यहाँ पे 13 से होगा या तो कैंसिल, 13 4 ज़ा 52, 9 लेफ्ट है, तो 13 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, 23। तो यही हमारे पास इसके स्टेप हमें अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये जो हमारे पास इसका बेसिक है, तो हमें नेक्स्ट चेक करना है 23 इंटू 2 46 लेफ्ट सबट्रैक्ट करेंगे 52 में से, कितना आएगा 69, 23 इंटू 3 69। तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 23 इंटू 2 46, ठीक है। यहाँ पे 6 लेफ्ट है, 23 इंटू 3 69, तो 23 1 से 23। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिससे आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का परफेक्ट पेयर बन रहा है यहाँ पे, 23 का है, 5 का नहीं है, तो 5 से आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर, क्लियर। तो ये हो गए हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, बाय व्हाट नंबर शुड each of should the number be multiply, should the number be divide to get a perfect square, ठीक है। by what number should the number be divide to get a perfect square। नंबर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 16562, ठीक है। तो इससे प्रीवियस हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई का केस, ये हमारे पास डिवाइड का केस है। तो इसके आप प्राइम फैक्टर करिए 16562, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 7 3 से ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, 3 2 ज़ा 6, देखिए 1 तो आता नहीं है हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपका 3 से कैंसिल नहीं होगा। 1 किस केस में आएगा आपके पास, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 1 लेफ्ट है। 4 से ये होगा नहीं आपका, 5 से नहीं होगा, 6 से 6 2 6 1 6 2 कैरी, 6 2 18 4 6 8 48, 1 लेफ्ट है। 7 से 7 1 7, ठीक है। 1 7 1 7 कितना होगा, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 कितना कैरी 5, यहाँ पे 58 है, 7 8 ज़ा 56, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 7 से कैंसिल है ये आपका। 7 1 ज़ा 7, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 6 कैरी, 7 9 ज़ा 63। अब ये कैंसिल हो रहा है आपका किससे, 13 इंटू 13, ठीक है। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 16562 को आप डिवाइड करोगे किससे, ये 13 को भी रिमूव करना है आपको, 2 को भी, तो 26 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 26 हमारे पास क्या है इसका आंसर। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहता तो आप 13 और मल्टीप्लाई करते और 2 और मल्टीप्लाई करते, मतलब 26 को आपको मल्टीप्लाई करना होता अगर मल्टीप्लीकेशन का केस होता, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का केस है, तो इस 13 और 2 को आपको रिमूव करना है, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 26 से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट which is a perfect square, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट which is a perfect square, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर क्या है, जहां पे 2 डिजिट इन्वॉल्व होंगे, एक होगी यूनिट प्लेस, एक होगी 10th प्लेस। मतलब 2 डिजिट नंबर अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो 10 होता है, ग्रेटेस्ट की बात करें तो 99 होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा 100, तो वो कैसा होगा 3 डिजिट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या है 99,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो 2 डिजिट हो, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो 99 हमारे पास नंबर है, ठीक है। 99 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 99 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपके पास, 81। 81 क्या है आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका रूट ओपन होके क्या देगा आपको, 9, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो भी नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारे पास, 81। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका, 81। क्लियर। 100 अगर आप चेक करो, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन वो क्या है, 3 डिजिट, ठीक है। वो कैसा होगा आपका, 3 डिजिट, और 3 डिजिट में भी स्मॉलेस्ट। हमसे ग्रेटेस्ट पूछा था, तो ग्रेटेस्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर। चलिए इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था, 2 डिजिट का हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास, 10। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है, 99। होना क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। 99 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 99 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 81 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100। तो 9 का स्क्वायर 81। 81 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, 81। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर of 3 digit which is a perfect square, which is a perfect square, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कैसा हो, 3 डिजिट हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 100 है, और लार्जेस्ट कौन सा है 3 डिजिट नंबर, 999, ठीक है। 100 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट, और लार्जेस्ट क्या है, 999। 999 के बाद आपके पास क्या होगा, 1000। 1000 कैसा है, 4 डिजिट, और कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट है 999 और स्मॉलेस्ट क्या है, 100, ठीक है। पूछा क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 100 ही क्या है हमारे पास आंसर, ठीक है, जो 3 डिजिट नंबर भी है और स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड, फाइंड लीस्ट नंबर से। ग्रेटेस्ट नंबर का था 2 डिजिट के लिए 81। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा था लीस्ट नंबर जो 3 डिजिट का हो, तो 3 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है आपके पास, सबसे स्मॉलेस्ट 100 है, और यही क्या है आपके पास, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर।